के बाद जानते हैं अय्यूब की सबसे बड़ी गलती क्या थी। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जॉब। हो बिल्कुल दीदी, आप 26 अध्याय तक पढ़ो। उसके दोस्त थे तेमानी, एलपी, शुई, बिल्दत, सिर्फ उनके पास जाके कहता है निकम्मे शांति दाता हूं, निकलो इधर से। सिर्फ लड़ता रहता है उनको एक बात की वजह से, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। बार 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 26 अध्यायों तक आप पढ़ के देखिए आराम से, अय्यूब सिर्फ लोगों से बात करता था। मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आधा पौना घंटा अगर आप रोज किसी से बात करोगे, आपको प्रार्थना करने की एनर्जी बचेगी कहां से? समझो, मैं भाई दिनेश के बहुत करीब हूं, हम दोनों सेवकाई करते हैं। अगर आप उससे भी पूछोगे ना, जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं ना, दिनों मुझे कॉल करेगा, सूरत भाई, हाँ बोल दिनों, कहां पर हो भाई? मैं ऑफिस में हूं। भाई सुनो ना, एक अंकल हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, कितने का टाइम दूं मैं उसको? 6 बजे का दे। कोई चौथी बात नहीं करता है वो मुझसे। और बताओ, और बताओ, घर में सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है, और कुछ दो, मसाला वसाला दो। कभी कभी आपने देखा है जब आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देते हैं, आप में कितना संसार भर दिया जाता है। एक दिन मैं किसी आदमी के साथ खड़ा था, आप बिलीव कीजिए वो किसी और से बात कर रहा था, मैं बिल्कुल बाजू में खड़ा था, मैं उसका वेट कर रहा था कि इन दोनों की बात पूरी हो तो हम आगे जाएं कहां पर। आप बिलीव करोगे वो जो इंफॉर्मेशंस दे रहा था ना दूसरे को, मुझे पता भी नहीं है, मैं वहां पर खड़ा था। 2-4 दिन के बाद मैं किसी से बात कर रहा था और जो बातें वो दूसरों से कह रहे थे ना, कुछ ऐसी वर्ल्डली बातें थी, अब मैं उनको कह रहा था, पता भी नहीं चला मेरे अंदर होकर वो बातें अब दूसरों तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इब्राहिम ने इसहाक दिया, हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया, आप क्या देते हो खुदा को? एक आदमी ने पानी भरा, यीशु ने दाखरस बनाया। एक व्यक्ति ने पत्थर हटाया, यीशु ने लाजर को जलाया। एक व्यक्ति ने 2 रोटी 5 मछली दी, यीशु ने सबको खिलाया। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ो, नए नियम का हर चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने कोऑपरेशन दी। अगर आपको लगता है एक दिन मैं रात को उठूंगा और अचानक सफेद कपड़ों में मेरे सामने जीसस रिवील होगा और कहेगा मत पढ़ बाइबल, मत कर प्रेयर, कुछ भी मत कर, फिर भी आऊंगा, तो ये तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं। पर ब्रदर अंकल दिनाकरन से तो प्रभु ऐसे ही मिलने आए थे। अंकल दिनाकरन को कंपेयर मत कीजिए। अंकल दिनाकरन से प्रभु तब मिलने आया जब वो पूरी तरह से अपने जीवन में टूट चुका था। उसकी बच्ची मरी थी, वो बेचारा खत्म हो चुका था, वो टूटा हुआ था। उस समय खुदा उससे मिलने आया। पता नहीं बिलीवर्स दूसरों की गवाहियां पढ़ पढ़ के उनको लगता है कि अब उनके साथ हुआ, अब ये मेरे साथ भी होगा। ऐसा ना करें, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई और गवाही देता है, खुदा ने उसको ऐसा किया, जरूरी नहीं है खुदा आपसे भी वैसा ही डील करेगा। पढ़ो आराम से, क्या कहता है अय्यूब? बवंडर गुजरा, यहोवा उसमें न था। पर एलिया कहता है बवंडर आया, उसमें यहोवा था। दोनों के सामने बवंडर आया, लेकिन दोनों को परमेश्वर नहीं दिखा। कितनी मूर्खता है कि आप किसकी गवाही सुनते हो और आप सोचते हो ये मेरे साथ भी होगा। अरे परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग डील करता है, हर एक के साथ। मेरा परिवार 6 महीना लेट क्यों आया? मेरी मूर्खता की वजह से आया। क्योंकि मैं जब मसीह में स्वतंत्र हुआ तो मैंने अपनी स्वतंत्रता का कुछ गलत फायदा उठाया, मैंने सबको बुरा बोलना चालू कर दिया। अदरवाइज मेरा परिवार बहुत जल्द प्रभु में आ जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक आखिरी सवाल, और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु बोझ लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटों में कितना समय आप खुदा को देते? बदर समय देने का मतलब क्या है? कितने लोग हैं नॉवेल नहीं, इस बाइबल को खोलते हैं, हर एक शब्द नाप नाप कर, तोल तोल कर पढ़ते रहते हैं। प्रभु आज मुझसे बात कर, आज 1 घंटा मैं बाइबल स्टडी करूंगा। जैसे आपने खोला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अब आपने इस रोटी को लिया, अब आप उसको तोड़ते हो। धन्य है वे जो दीन है। दीन
उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गरीब। अच्छा, धन्य है वो जो गरीब हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु ये चाहता है मैं गरीब बनूं? नहीं नहीं नहीं, प्रभु ऐसा कैसे चाहेगा? अच्छा, प्रभु ये चाहता है मैं अपनी सोच में गरीब बनूं, भले ही मेरे पास सब कुछ हो, पर मैं हमेशा ये विश्वास करूं कि मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से। फिर आप दूसरे वचन पर आते हो, धन्य है वे जो शोक करते हैं। तब आप ये वचन पढ़ते समय अपने आप को कह रहे थे, आज तो पाप में मैं मजा कर रहा हूं, शोक तो मेरे पास है ही नहीं। प्रभु, इस वचन के मैं ऑपोजिट चलता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने के बाद, मैं तो सब करता हूं खुशी खुशी, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से ज्यादा अपनी शारीरिक वासनाओं से प्यार करता हूं। प्रभु मुझे माफ कीजिए। क्या आप डे बाय डे हर वचन को अपने लिए पढ़ते हो? और जैसे आपका आधा पौना घंटा गुजर गया, उसके बाद आप सिर्फ प्रेयर नहीं करते हो, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम लौंगा, 100 ग्राम किशमिश, प्रभु जल्दी भेजना, 2 बजे तक मेहमान आ जाएंगे। बहुत सारे लोग की प्रार्थना सिर्फ किराने की लिस्ट की तरह है, पर कितने लोग हैं जो उससे सिर्फ मांगते नहीं है? हाँ मांगो, लेकिन आप उसके सामने अपनी लाइफ को उंडेल देते हैं। खुदा कुछ ख्याल मुझे छोड़ते नहीं है, मैं कितना लड़ता हूं प्रभु, थक जाता हूं, मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे बुरे लोगों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, जिन्होंने मुझे चीट किया है खुदा, मेरा मन उनके प्रति जलता रहता है, मुझे आजाद कर। कितने लोग हैं? उसके बाद आप बैठते हैं और आप प्रभु को कहते हैं, अपनी मर्जी से मैं जीता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को उठा लेता हूं। मैं आज बॉम्बे से आ रहा था, गौरव भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं तो लेटा हुआ था। हम देख रहे थे सबको इतनी घाई है, इतना गुस्साते रहते हैं, जगह भी नहीं है, टे 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 टे। कभी आपने इस चीज को देखा है? आप कभी कभी कितनी घाई में होते हो प्रभु के साथ, जल्दी प्रेयर कर, जल्दी बाइबल पढ़, जल्दी प्रेयर कर, जल्दी वेट, थम जाओ, रुको, धार्मिक ड्यूटी पूरी मत करो, बैठो, ये संबंध है। आप सोचो आपकी फैमिली आपसे कितना परेशान हो जाएगी जब आप उसको बोलोगे, मम्मी मुझे सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 15 मिनट बैठ। मम्मी तो कैसी है? अच्छी है, खाना खाया, छोटी बनाई, ये किया वो किया, पानी आया, ये भरा, ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है हो गया, मैं जाऊं, 7 दिन बात मत करना। आपकी मां को क्या बोलेगी? संखी है क्या? अकल कम है? क्या कर रहा है ये? 1 साल का बच्चा डायपर पहनता है ना, समझ में आता है कि हाँ यार, अपने इमोशन को संभालने की ताकत नहीं है, उनका निकल जाता है, इसलिए वो कवर करके रखते हैं। बट सोचो 20 साल का लड़का अगर डायपर पहन के घूमे, समथिंग सीरियस। 15-15, 10-10 साल पुराने मसीह डायपर पहन के घूमते हैं आजकल, यू नो, वही प्री मैच्योर टाइप, तो भाई में रहते हैं। कितने लोग हैं यहां पर खुदा के साथ समय बिताते हो, उस टाइम पे आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर खुदा में रहता है। दाऊद कहता है, मेरा प्राण यहोवा में है और मेरा शरीर तुझ तेरा अभिलाषी है। जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, कब जाके मैं उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, मेरे आंसू मेरा आहार बने। क्या उसकी भूख है? उसके बाद वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, मेरा मन तेरे लिए हाफता है, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार बने हैं। वो कहता है, मैं अपने आंसुओं को खाता हूं, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। यर्दन नदी पे जो ये गीत गा रहा था, हम जानते हैं तूने ये यर्दन नदी 2 भाग की थी, इसी नदी पे खड़े होके मैं तुझे ढूंढूंगा। समय बिताओ, उत्तम बलिदान परमेश्वर को समय देना है, पैसे बाद में। जब आप ये करोगे, डे बाय डे परमेश्वर अपनी आंख आपके अंदर डालेगा, और वो बंधन जो आपको बार बार टेंशन में लेके जाते हैं, पास्ट की गिल्ट में लेके जाते हैं, लोगों की बैड बिहेव को फोकस करवाते हैं, वो बंधन खत्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे।
आप जानते हो इजरायलियों ने कैसे पहचाना था ये जमीन हमारी है? इजरायली जब मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे ना, आपको पता है उनको कैसे पता चला ये जमीन हमारी है? बोलो मेरे पीछे, जिस जमीन पर दानव नहीं खड़े हैं वह जमीन मेरी नहीं है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग आज रात को घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, दाल चावल खाएंगे, धन्यवाद यीशु करके सो जाएंगे? बता ॾिसो, मां हाणे छा कंदुमि, मां ॿुधायांव थो। मुंहिंजी कैंडी क्रश में सिर्फ़ 5 लेवल्स बाक़ी आहिनि, ऐं मां, तव्हांखे ख़बर अथव मां 3 पत्ती खेॾंदो आहियां, जुआ मां छॾी न आहे ना। सुभाणे खां गया। अगर आज का वचन आपके मन में ये ख्याल पैदा कर रहा है ना, यार पूरा वचन मेरे ऊपर था यार, कल से यार, कल से कभी नहीं आने वाली है ये कल, कभी भी नहीं। रात को ही कोई आएगा और आपको बोलेगा कबीर सिंह क्या मस्त पिक्चर थी, चलना देख के आते। और ढोंगी लोग जाएंगे भी। नंबर 1 हिपोक्रेट्स, पाखंडी। मैं तो उनको फेस पे कह सकता हूं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बाहर जाके मेरा नाम खराब करेंगे ना, लेकिन इतना पता है प्रभु के सामने मेरा नाम रोशन हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई बोलने वाले आजकल है ही नहीं। आजकल पता है क्या है, ये देखो कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, कोई हिंदी में ट्रांसलेट करो उसको। चलो मैं ही कर लूंगा। लिसन, वी आर द पीपल, वी आर नॉट फीडिंग द शीप्स, वी आर एंटरटेन द गोट्स। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे हैं, पर बकरियों का मनोरंजन कर रहे हैं। अब आप सोचो, यहां पर पंकज बैठा हुआ है, मां से लड़ता रहता है, झगड़ा करता है। कनौदन आया नहीं है, धन्यवाद। पंकज रोज घर पे मां को उल्टा सीधा बात करता है, तो क्या कुल का नहीं, 1974 जी है तू पुरानी हो गई है, अभी कम नया वर्जन सीख, कुछ नहीं बन, सब कर, आजा टिकटॉक बनाएंगे साथ में, आजा। समझो, आप सोचो। और उसकी मां बोलती वो पागल थी बहुत से। लिसन, अब आप मुझे बताइए, अगर ये घर पे झगड़ा करता है तो ये भेड़ है कि बकरी है? बकरी, इधर आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, इधर खड़े हो जाओ। अब ये मेरा ऑडियंस है, अब देखो मैं बकरियों को कैसे चला रहा हूं। जीसस लव्स यू ब्रदर, यीशु तुझसे प्यार करता है। सुन, आने वाले समय में प्रभु तेरे को लोखंड वाला में फ्लैट देने वाला है। आमीन तो चाहिए। सच्ची में बकरी है तू। लिसन, जाओ गुस्सो कड ब्रदर, कुछ प्रेयर वेयर क्यों बता रखो जाए, बता। आने वाले समय में लोखंड वाला में प्लेस मिलने वाली है, तू BMW में घूमने वाला है। और एक और चीज आए, प्रोफेसी, जल्दी बोलो। और आने वाले समय में तेरे ऊपर से थैली गिरने वाली है, उसमें 1 करोड़ रुपया कैश होगा। बकरी को एंटरटेन किया जा रहा है। इधर ही जॉन द बैप्टिस्ट है, तो क्या बोलेगा उसको? सीधा खड़ा रहे और सुन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जानते हो वो क्या कहता? तुझे किसने सावधान किया प्रभु के क्रोध से भागना? आज ऐसे लोग ही गायब हो गए, गुम हो गए लोग ऐसे। आज हम एक ऐसी जनरेशन है, थैंक्स भाई, डोंट वरी, वो पेड़ है। आज हम एक ऐसी जनरेशन है, हम पेड़ों को खाना नहीं खिला रहे हैं, हम बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। बोलो अपने बाजू वाले को, बहन भाई, प्रभु को अपना समय दो। हाँ, एक और उसको बात बोलो, पैसा बाद में, समय। दिनेश को बुलाइए। कब? आज कलीसिया में कोई ऑफरिंग मत लेना, ठीक है? ताकि आज लोगों को याद रहे, आज खुदा ने आपसे पैसा नहीं, जिंदगी मांगी है। आज कोई भी ऑफरिंग मत डालना प्लीज। आज मैं कह रहा हूं, आज 1 रुपया बैग में मत डालना, ताकि तुम्हें ये दिन याद रहे
कि एक दिन हमारे चर्च में एक ऐसी भी मीटिंग हुई थी जब ऑफरिंग नहीं ली गई थी, उस दिन परमेश्वर ने जीवन मांगा था।